हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मकर राशि या ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है, शादीशुदा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स निकालूंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं, आपके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाहते हैं आपसे। और अगर नो कांटेक्ट में है तो वो भी मैं देख लूँगी कि बात होगी कि नहीं होगी, और ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे, क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में, वो भी देख लेंगे। सबसे पहले मकर राशि की फीलिंग्स देखते हैं कि 16 से 30 नवंबर के बीच में क्या रहेंगी। मकर राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एस ऑफ कप्स, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखते हैं आपके लिए क्या है। मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से भी ले लेती हूँ और एक्कल से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मकर राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। फोटोग्राफ, पाम ट्री। मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। क्यूपिड ज़ेरो, सोलमेट। तो मकर राशि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले एस ऑफ कप्स का कार्ड है, फोटोग्राफ का कार्ड है, पाम ट्री और व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए इस रिलेशनशिप में किसी तरीके से चेंजेस चाहते हुए दिख रहे हैं आप, और जो भी चेंजेस चाह रहे हैं वो पॉजिटिव ही चाहते हुए नजर आ रहे हैं। एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। देखिए नई शुरुआत का मतलब कुछ भी हो सकता है सबके लिए। मान लो अगर आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, तो नई शुरुआत क्या होगी, रिकंसिलिएशन चाह रहे हो, पैचअप चाहते हो कि आप लोगों में बातचीत फिर से शुरू हो जाए, पहले की तरह सब कुछ हो जाए। और अगर आप लोगों में ऑलरेडी बात हो रही है तो आप चाहते हैं कि शादी हो, एंगेजमेंट हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो, इस तरीके से है। मतलब एक फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ, जिसमें एक प्यार बना रहे, मोहब्बत बनी रहे। नए सिरे से इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं और आप काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं और अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पीनेस चाहते हैं, एक जॉय, एक खुशी भी चाहते हैं आप। थोड़ी सी आपकी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज भी हो रही है मकर राशि, मतलब आपकी तरफ से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन थोड़ी सी रह रही हैं। लेकिन आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ें, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे आएँ, स्पीड पकड़ें, और आप थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर ही छोड़ते हुए दिख रहे हैं, लक के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं। चेंजेस लाना चाहते हैं, यानी कि पॉज़िटिव चेंजेस आप चाहते हुए दिख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो, पॉज़िटिवली चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ें। इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेना चाहते हैं और अपने पार्टनर की फ़ोटो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कहीं पे, या आपके मोबाइल में अगर फ़ोटो पड़ी तो उनकी फ़ोटोज़ को आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, या फिर ये भी मतलब है कि जो भी पुराने पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए हैं मकर राशि, आप उसको याद कर रहे हैं। ओल्ड मेमोरीज़ को, पास्ट मेमोरीज़ को आप याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, हमेशा का साथ आप अपने पार्टनर का चाह रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं। होगा क्या ये 15 दिन के लिए, वो मैं अभी बताऊँगी। फ़िलहाल अभी आपके पार्टनर का भी देख लेते हैं। देखिए आपके पार्टनर भी काफ़ी पॉज़िटिव सोच रहे हैं। सोलमेट का कार्ड है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं। आपके साथ सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं। हमेशा का साथ आपके पार्टनर भी आपका चाहते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा-सा अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है आपके किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको कोई कॉल मैसेज करेंगे, या फिर आपको उन्होंने कॉल मैसेज करना है, ट्रैवल करना है, मिलना है, उसके लिए वेट कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भी उनको फ्यूचर में करना है, लॉन्ग टर्म में करना है, उसके एक दिमाग में प्लानिंग चल रही है। वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा, राइट टाइम आएगा, तब वो कुछ करेंगे। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे, उनको लग रहा है कि आप पहल करेंगे, इसलिए वो रुके हुए हैं। तो किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो भी आपके पार्टनर ना इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में उतने एक्शंस नहीं ले रहे हैं 16 से 22-23 नवंबर के बीच में, लेकिन 23 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है।
एक जोश के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि चलो यार आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, एक अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा स्लो हो रहे हैं, वो स्लो एनर्जीज़ में से बाहर निकल कर उनको लग रहा है कि चलो यार कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कुछ के पार्टनर इनिशिएटिव एक्शन ले रहे हैं, कुछ के पार्टनर सिर्फ सोच रहे हैं। क्योंकि ये फीलिंग्स होती है ना मकर राशि, इसलिए 100% इसमें नहीं बोल सकते कि ऐसा होगा ही होगा। बट हाँ, उनकी एनर्जीज़ में चेंज ज़रूर आ रहा है आपके पार्टनर की। अब देखते हैं कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएँगे, आपके और आपके पार्टनर के। नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। और प 16 से 30 नवंबर का टाइम मकर राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 नवंबर का टाइम कैसा रहेगा। कीज ऑन ए रिंग, सनग्लास। देखिए यहाँ पे आप लोगों में कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स आप लोग कर रहे हैं मकर राशि, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और कीज ऑन ए रिंग का भी कार्ड आया है। तो जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप लोग उसको खत्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं, एक मौका फिर से एक दूसरे को दे रहे हैं। अब यहाँ पे एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं पहले आपको, ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस आप दोनों का, आप लोग रिलेशनशिप में एक मौका दे रहे हैं फिर से, लेकिन उतना आसान नहीं हो रहा फिर से मौका देना। कई बार होता है ना, पुरानी बातें दिमाग में आ जाती हैं, पास्ट में कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज हुए होते हैं, तो एक दूसरे को माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। वो चीज़ें दिमाग में इतनी ज़्यादा चलती हैं, तो वो इंसान उसको भूल नहीं पाता। कई बार होता है इंसान माफ़ तो कर देता है, रिलेशनशिप शुरू भी कर लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, दिल में बैठ जाती हैं कि ऐसे लगता है कि सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया था, हर्ट किया था, तो उस चीज़ को इंसान ना भुला नहीं पाता। तो उस चीज़ को आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मौका दे रहे हैं। फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में हो रही है, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा है एक-दूसरे को माफ़ करना। एक तो ये चीज़ होगी। कुछ मकर राशि और उनके पार्टनर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं कि भी एंड कर देते हैं, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन रिलेशनशिप को एंड करना इतना आसान नहीं हो रहा है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये देखिए, मतलब ये कार्ड के ये दोनों ही हैं। इसमें से कुछ भी होगा आपके लिए। और आप दोनों में से कोई एक इंसान देखिए साथ के साथ अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहा है। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, भले ही आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, कम बात कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न आप लोगों में से कोई एक इंसान अपने लिए इस रिलेशनशिप के अलावा ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी देख रहा है। ऑप्शन चॉइसेस का मतलब हो सकता है कि कोई और इंसान देख रहे हैं, या फिर हो सकता है फैमिली की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। होता ना, इंसान को लगता है यार मुझे करियर ज़्यादा बेटर है, या मेरी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए कोई और इंसान ज़्यादा बेटर है, या ये रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर है। तो वो सारी चीज़ें भी आप दोनों में से कोई एक इंसान कर रहा है। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आप दोनों में से एक इंसान अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस को भी एक्सप्लोर कर रहा है। शायद ये बात चीज़ें दूसरे पार्टनर को मुझे लग रहा है बुरी लग रही हैं अभी भी। इसके कारण थोड़ा-सा हर्ट है आप दोनों में से कोई एक इंसान, 16 से 30 नवंबर के बीच में। किंग ऑफ पेंटिकल्स और सनग्लास का कार्ड बोलता है, देखिए एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक आप लोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के ऊपर नज़र बना के रख रहे हैं, या तो आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। और ये कार्ड आपको एक एडवाइस और गाइडेंस ये भी दे रहा है मकर राशि, कि जो चीज़ें दिख रही है ना आपको रिलेशनशिप में, या आपको जैसी दिख रही है या आपके पार्टनर को, चीज़ें उसको थोड़ा-सा सोच को बदलने की ज़रूरत है, अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। जो आँखों पे चश्मा पहना हुआ है ना आप लोगों ने, उसको उतार कर नए तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ज़्यादा तो ये गाइडेंस आपके लिए मकर राशि, क्योंकि रीडिंग है आपकी। पार्टनर रीडिंग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, उनको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, वो इन चीज़ों को मानते, नहीं मानते, ये गाइडेंस उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ़ आपके लिए गाइडेंस है कि आप रिलेशनशिप में जिस तरीके से चल रही हैं, जिस तरीके से सोच बनाई हुई है, जो चश्मा आपने पहना हुआ है ना, उसको उतार कर नए तरीके से रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करें, अपनी सोच को थोड़ा-सा बदलने की कोशिश करें। ये एक एडवाइस है, गाइडेंस है आपके लिए। और ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि एक-दूसरे को स्टॉक भी कर रहे हैं इस टाइम पे, एक-दूसरे को आप बहुत ज़्यादा, कि सामने वाला क्या कर रहा है, कब ऑनलाइन आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। और करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मनी, पैसा, फाइनेंसेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे अभी जो नो कॉन्टैक्ट में है ना मकर राशि, उनमें बातचीत थोड़ी-सी कम दिख रही है मुझे। ज़्यादा बात नहीं दिख रही है, क्योंकि
10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। लेकिन अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा है कि दोबारा से हर्ट नहीं होना, फिर से इमोशनल नहीं होना। तो करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं। बिज़ी करने का मतलब होता है कि जो भी आपके शौक हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आप दोनों या एक कोई एक इंसान उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। प्रैक्टिकल सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि इमोशनल अगर होंगे ना, हर्ट हो जाएँगे, तो हर्ट नहीं होना चाहते हैं आप लोग। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान प्रैक्टिकल होकर चल रहा है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। आउट ऑफ द वे जाके होता है ना कि जैसे बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत जोश आ रहा है, हाँ भी यार पागलों की तरह कॉल्स या मैसेजेस करते जा रहे हैं, वैसा नहीं है। ठहराव के साथ चीज़ों को डील करेंगे। तो चांसेस जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, वहाँ पे चांसेस तो दिख रहे हैं मुझे बात होने के, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की बात हो जाएगी, तो एक जैसे होता है ना कि नॉर्मल तरीके से थोड़ी बहुत ही कम्युनिकेशन होगी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगी क्योंकि एक इंसान हर्ट दिख रहा है मुझे और दूसरा इंसान प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अगर बात कर रहे हैं आप लोग तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप लोग अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस को भी साथ के साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे कि बेटर ऑप्शन क्या है, बेटर चॉइस क्या है, लाइफ का कौन-सा एरिया ज़्यादा बेटर है, उसकी तरफ आप लोग ज़्यादा बिज़ी रहेंगे। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि करियर प्रोफेशनल लाइफ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान रहेगा मकर राशि। तो ये इस तरह के आपके 15 दिन जाएँगे। और ये है रीडिंग मकर राशि आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।